हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में इस जीरो टू हीरो सीरीज में। आप लोग को पता है कि हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज में कक्षा 10वीं का पूरे गणित को शून्य से शिखर तक पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के बढ़ते क्रम में हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुपद वाले चैप्टर को खत्म किया था और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगले क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PYQ देखेंगे। और मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि मैं जितने टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा उतने टाइप का अगर आपने कर लिया तो इससे ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है बाबू लोग, आप लोग का इस समय एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी वक्त जाया किए। ठीक है, तो आज बेसिकली हम दो क्लास में जो पढ़े थे एक बार देख लेंगे शॉर्ट रिवीजन। तो सबसे पहले हमने बताया था बहुपद। क्या बताया था? बहुपद। अब बहुपद का मतलब नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे पद। तो जहाँ बहुत सारे पद होते हैं वो क्या होता है? बहुपद। अब फिर बहुपद के प्रकार की हम लोगों ने बात किया था। तो बहुपद का प्रकार क्या था? पहला शून्य घात का बहुपद। कितने घात का? शून्य घात का। एक घात वाले को रैखिक बहुपद, रैखिक। और दो घात वाले को द्विघात बहुपद। और तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद। ठीक। अब वैसे ही चार घात को चतुर्घात, पांच घात को पंचघात। ठीक है ना, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाए थे हम लोग। तो यहाँ पे शून्य घात यानी कि इस पे जो चर का, किसका चर का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो रैखिक बहुपद, इसमें क्या होगा? चर का मान एक से ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे जो इसका गुणांक है, किसका? एक्स का गुणांक जो है, मान लो ए एक्स 1 हो गया, ए नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। द्विघात क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। त्रिघात क्या था? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू 0 था। मतलब कहीं भी चले जाए हम लोग, कितना ऊपर बढ़ा ले, लेकिन जो हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x1, x0 जो इसके गुणांक है शून्य नहीं हो उसमें। मान लो अगर इसका गुणांक शून्य हो जाता तो क्या हो जाता? पूरा पद शून्य हो जाता, तो ये कितने पे आ जाता? दो पे आ जाता ना। लेकिन हमें कितने घात का निकला है? त्रिघात का। आ कितने जाते पे? दो पे। तो त्रिघात की जगह कौन सा बहुपद हो जाता? द्विघात बहुपद हो जाता। फिर हम लोगों ने इसके शून्यकों की बात किया था। अब शून्य क्या होते हैं? शून्य तो वही होते हैं जो मान शून्य कर देते हैं। हाँ, तो शून्य को शून्य ज्ञात किए थे हम लोग दो तरीके से। एक तो ग्राफ से ज्ञात किए थे। किससे? ग्राफ से। और एक किए थे हम लोग किससे? हो भाग गुणा करके, तो गुणन खंड से। तो जो ग्राफ वाला था, तो जितना भी जहां जहां भी एक अक्ष पे काटेगा वो क्या होता था? उसका उतने घात, उतने शून्य होते थे। जहां भी एक्स पे काटता था वहां भी क्या होते? शून्य होते। जहां एक्स पे छू देता, एक्स को छूता वहां एक घात। दो जगह काटा तो दो, दो जगह काटा तो दो, स्पर्श किया तो एक। अगर अगर इस प्रकार का होता तो एक कोना ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ वाला देखा था। गुणनखंड वाले में क्या देखा था? गुणनखंड में हम लोग एक अल्फा ज्ञात कर रहे थे और एक बीटा ज्ञात कर रहे थे। जैसे हमारे पास एक हो जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो जो हमारे पास क्या था? एक्स के पद में है, किसके पद में है? एक्स के। तो 0 कहाँ आता था? पी एक्स का मान क्या कर देते थे? 0 कर देते थे। पी एक्स का मान 0 के बराबर कर देते थे। तो यहाँ से इसका अगर हमको निकालना होता तो एक आ जाता, फिर एक्स का मान क्या आता? एक आता। जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी कि ए एक्स बराबर प्लस है तो माइनस, माइनस का बी है तो एक्स बराबर क्या जाता? माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। मैंने पूरा ये सब चीजें बता दिया था कैसे। यहाँ इसको हल करना भी बताया था कि इसका और इसका आपस में हम लोग गुणा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? गुणा। और जो बी वाला होता है इसको दो भागों में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो एक बार गुणा करवाने पे इतना आना चाहिए होता है और जोड़ने पे
बी के बराबर या ना चाहिए होता है। फिर उसके बाद कॉमन वॉमन लेके हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैंने बताया कि 2 क्लासों में हम लोगों ने क्या किया था। अगर आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है, हाँ, तो इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है 0 to 0 सीरीज, और वहां पे आप जाइए, बहुपद वाला लिस्ट खोलिए। ज्यादा नहीं है, पहला वीडियो यार 23 से 25 मिनट का होगा, और दूसरा वीडियो भी 20 से 23 मिनट का होगा। मतलब टोटल 20-20 मिनट का वीडियो है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं, मान लीजिए 20-20 मिनट, आप तो ऐसे ही हो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में हम लोग निकाल देते हैं। लेकिन अगर वही 20 मिनट का एक वीडियो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा 40 मिनट में। 40 मिनट होता ही क्या है, अगर रील देखने बैठे हो आप लोग, 1 घंटे रील देखने में निकल जाता है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है। ठीक है बाबू लोग, याद कीजिए, आप जहां भी रहते होंगे, अगर सोचिए आप जहां रहते हैं वहां पे चारों तरफ अमीर आदमी है, और वहीं पे आप एक झुग्गी में रह रहे हैं। आप भी इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, और वो भी एक जो बड़े घर में बच्चे रह रहे हैं वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जामिनेशन में आपने अच्छा नंबर ला दिया, और वो बच्चे हैं, उन बच्चे कम नंबर लाए। तो उतने बड़े बड़े घरों के सामने आपका एक झुग्गी, और आपके पिताजी सीना तान के चलेंगे एकदम। तो उस मोमेंट को आप फील कीजिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं रह गया है, कुछ दिन ही रह गए हैं। इन कुछ दिनों में ही आप पढ़ लीजिए अच्छे से कम। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हुई थी। अब इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद पहला सवाल लिखते हैं। ठीक है, पहला सवाल बोल देते हैं, आप लोग लिख के हल कीजिए। पहले पहला सवाल है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर सुनाई नहीं दिया होगा तो एक बार बैक थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिख के हल कीजिए, तब तक मैं इरेज कर दूं। हाँ, एक बउआ हमको कमेंट किए थे कि भैया आप मिटाते हैं तो वीडियो काट देते हैं। बाबू हम इसलिए काट देते हैं वीडियो, ताकि तू लोग का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं मिटाने में कुछ नहीं, तब भी 1 मिनट से 1.5 मिनट लग ही जाएगा अच्छे से। ठीक, तो अगर वो 1-1.5 मिनट में काट दूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी तो आप लोग बोर नहीं होंगे, इसलिए मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या सवाल बोला था, 3x² माइनस एक्स प्लस 4। क्वेश्चन था 3x² माइनस 4x, सॉरी, x माइनस 4 के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या करना है, ज्ञात करना है। करो, आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास दिए रखा है क्या, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को 4 स्टेप बताया था। पहला स्टेप था शून्य ज्ञात करना, दूसरा स्टेप था गुणांक ज्ञात करना, तीसरा स्टेप था सूत्र पर रखना, और चौथा स्टेप था हल करना। और चौथे स्टेप में दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये सवाल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न पे मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पेपर में आएगा, पूरे दावे के साथ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आए हैं। ठीक, तो शून्य को और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ पे गुणांक शून्य ज्ञात करना, मैंने बताया अभी, इसका और इसका क्या करवाना पड़ेगा हमें, गुणा, और यहाँ पे जो भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो माइनस, तो घटाने करने पे क्या आना चाहिए, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे 4×3 12 आना चाहिए। ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो ढंग से देखें, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगावे आप, तो 4×3 12 होता ही है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होता ही है। यानी कि क्वेश्चन का आंसर इसी सवाल में ही रह गया था। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस एक्स कॉमन रह जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4x माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं बाबू बस, तो 3x माइनस 4
और यहाँ से हम सिर्फ एक कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस का एक कॉमन लेंगे तो 3x-4 बराबर 0। बाबू यहाँ से हम देखें ढंग से तो यहाँ पे 3x-4 कॉमन, 3x-4 कॉमन ले लेंगे तो x+1 बच जाएगा। यहाँ से 3x-4 बराबर 0 और x+1 बराबर 0। यहाँ तक की बातें समझ में आई? यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। थोड़ा सा अगर वीडियो ब्लर होता है ना बाबू, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लिया करो, और बोलते हैं तो समझ लिया करो बाबू, क्योंकि अकेले रिकॉर्डिंग करते हैं तो देख नहीं पाते हैं, तो चलते चलते ब्लर हो जाता है कभी कभी वीडियो, तो उससे थोड़ा सा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अगर थोड़ा सा भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं भी वीडियो की क्वालिटी पे भी सुधार करूंगा। फिलहाल तो मैं कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप लोग भी कंटेंट पे अगर भरोसा करते होंगे हमारे, तो सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x-4 बराबर 0 और x+1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस में तो इधर जाके प्लस, प्लस है तो इधर जाके माइनस। 3x बराबर +4, ये प्लस लिख भी सकते हो, लिखने की जरूरत भी नहीं होती, तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x-1। अब कितने लोग के दिमाग में आएगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनस भी लिखने की जरूरत नहीं है। अरे गधा, हाँ माइनस लिखने की जरूरत है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणा में है तो नीचे जाके भाग में, x बराबर 4/3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x का पावर -1 में। तो बेसिकली अगर ढंग से देखें तो इसको हम मान लेंगे कि अपना इल्फा, इसको मान लेंगे अपनी हम b2, अल्फा और बीटा मान लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ से एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप देखेंगे, तो सेकेंड स्टेप क्या था, शून्य को अब गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणांक। तो गुणांक निकालने के लिए समीकरण 3x² - x - 4 बराबर 0, और मानक समीकरण हमारा क्या है बाबू, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या करवाएंगे बाबू, तुलना। जब हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, जब यहाँ पे तुलना करते हैं, तो जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x से x खत्म, तो a के बराबर क्या आ जाएगा, 3। देखो तू लोग को अगर तुलना नहीं करना आता तो सबसे बढ़िया हरकत है वो, तुलना कौन नहीं कर पाता है रे गधा। जो भी दिख रहा है ना कॉमन, उसको काट दो, यानी कि 3 दिख रहा, x² से काट दो, क्या बच जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। में देखो x से x काट दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, नहीं बचेगा। अरे गधा, माइनस बचेगा, और माइनस के और काटेंगे जब तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, तो b का मान क्या आ जाएगा, -1। ये देखो, कहेगा कोनो चूकी का 1 लिख दिए का गुरु, गुरु घंटाल हो जाएंगे हम, ये चंडाल हो जाएंगे। और फी बराबर का आ जाएगा, हो -4। हमको पता है कि अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोई बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कमेंट में बताओ जल्दी, मैं क्या कर रहा, सही लिखा कि नहीं। अल्फा का मान कितना है, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है, -1, और माइनस का बी का मान कितना निकाले हैं, -1, और ए का मान कितना है, 3। इसको हल करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा, 4 और 3, यानी कि -3/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 में से 3 घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3 आया, बराबर आया, बराबर ना। ठीक इसी प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। अल्फा का मान कितना रखेंगे बाबू, 4/3, और बीटा का मान रखेंगे -1। सी का मान रखेंगे बाबू 4 माइनस का, और ए का मान 3। तो यहाँ से देखेंगे तो -4/3 आएगा, और -4/3। बेसिकली देखें तो यो बराबर आ गए, यो बराबर, यो बराबर, अब दोनों बराबर आ गए, सब क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए, ठीक। जब दोनों बराबर आ गए तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल सही था। देखो बाबू,
मैं समय लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि आपको भी समय लेके सॉल्व करना है। अगर मैं मुझे पर्सनली सॉल्व करना होता तो 2.5 से 3 मिनट बस, वो भी पूरा स्टेप लिखने में। इसे नॉर्मली सॉल्व करने के 1-1.5 मिनट काफी है। ठीक है, तो मिटा दें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन, और ये बहुत परेशान करता है सबको। x² - 3 का शून्यक। इसमें सिर्फ शून्यक पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? शून्यक। और ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। हाँ, 2025 में पूछा हुआ है। BW करके एक तो सेट था, उसी में पूछा हुआ है। और ये 3 नंबर का टोटल, नहीं शायद 4 नंबर है, 4 नंबर का है। 2 या 4 में है, ये 2 या 4 नंबर में है। तो बताओ, इतना तुच्छ सा सवाल पूछता है सवाल में। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, एक भी एक टाइप है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या हो किया करना पड़ता है? x² - 3। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके। कितने? दो तरीके। इसको इसको बस 0 के बराबर रखो और रूट निकाल दो। तो रूट से हमेशा प्लस और माइनस दो चीजें निकलती है, कंफर्म पता है? तो एक बार माइनस में रखो, एक बार प्लस में रखो। और अगर वैसा नहीं करना है तो इसको रूट रूट 3 में डाल के स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा देंगे। तो थोड़ा 50 3 2 या 4 का था तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? लिखेंगे इसको x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 3 गुणे √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। यही वाला रूप लिखे हम किसका? √3 का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू? अब यहाँ से देखें तो अगर ये हमारे पास a² हो जाता है और ये अगर हमारे पास b² हो जाता है, तो माइनस a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, लिख देंगे फॉर समीका से, फॉर समीका से। एग्जामिनरों कहेगा लड़कियों मजे का पढ़ा है, इसलिए इतना बढ़िया से तेज तड़ाक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे रखेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी यानी कि x प्लस √3, और एक कोष्टक में x माइनस बी, तो √3 बराबर 0। x प्लस √3 बराबर 0 कोमा x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का √3, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। x प्लस सॉरी x बराबर √3। ये शून्य हो जाएंगे हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है, समझ में आया? अरे इसमें कुछ समझने वाला चीजें नहीं था, एकदम तुच्छ सा सवाल था। अगला सवाल कह रहा है अगर गुणांक गुणांक का योग और गुणांक का गुणा, योग और गुणा, गुणांक गुणन का योग दे रखा है 4 और ये दे रखा है 1। तब हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुपद। कौन सा? द्विघात। तो मैंने बताया था ना क्या करना है हमें। रेडीमेड फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। क्या होता है रेडीमेड फॉर्मूला? बताया ना? हाँ, हाँ याद है तू लोग? अरे गधा हो गए। तो रेडीमेड फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो हमारे पास ही गुणांक का योग दे रखा है। क्या है? गुणांकों का योग, यानी कि योग है तो बेसिकली हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये ना ही कि अल्फा और एक बीटा मान के हल करना तो गलत हो जाएगा। ये डंडवा देख रहे हो? ये डंडवा देख रहे हो? ये डंडवा से मारेंगे। कौन कौन कहिया है कदा? हाथ रोको। ऑनलाइन ऑनलाइन पिटाई खाओ। एक, दो, एक डंडा और 3 डंडा। ऑनलाइन पिटाई कौन कौन खाया है? तो अब कोई पूछेगा कि ऑनलाइन पिटाई खाए हो तो कहना हाँ हम पिटाई खाए। कौन मारा हो? मृत्युंजय भैया मारे हमको। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और ये बेसिकली अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा।
बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो 1 बराबर 0, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक, अब तुम लोग कहोगे इतना आसान सवाल करवाने का क्या जरूरत था, यही जरूरत था कि कहीं तू को अल्फा और कहीं को बीटा मत मान लो, समझे बात को, गधा लोग। अगला सवाल, और मैंने बताया था कि बढ़िया ये भी सवाल रहेगा, तो ये कुछ ऐसा है, तेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0 का शून्यक दिया हुआ है, शून्यक -2 है, क्या है -2 है, तब के का मान। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कैसा इम्पोर्टेंट सवाल था, मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया था ये टाइप है और ये हर साल आता है, 1 नंबर में हर साल पूछता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, जहां जहां एक्स रहेगा तहां तहां -2 रख के हल कर देंगे, तो रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस के बराबर 0, 2 दूनी के 4 माइनस 7 दूनी के 14 प्लस के बराबर 0, के कोई चीज इधर से 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10, तो माइनस का 10 प्लस के बराबर 0, इस 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो के बराबर 10। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई, तो इस क्लास को यहीं विराम करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सवाल का रिवीजन करते रहें, ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया इससे ज्यादा सवाल आने वाला नहीं है, इतने टाइप में आप लोग रिवीजन करते रहिए बस, ठीक है, बाय बाय।